Grade 11 numerical problem, chapter number 3, force and motion. These problem related with the topic projectile motion. जिन्होंने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा प्लीज वो उसको वॉच करें. We are going to calculate, there are 3 terms हमने वहां कैलकुलेट की थी. Height of projectile mean maximum height, time of flight and range of projectile और maximum range. These ALP problem जो है based upon this. अभी मैं आपके सामने प्रॉब्लम नंबर 13 स्टार्ट करने लगा. 3.13. There is no data. स्टेटमेंट को गौर से सुनना है. Find the angle of projection of a projectile for which its maximum height and horizontal range are equal. अभी देखो जब तक हमें मैक्सिमम हाइट का नहीं पता माय डियर स्टूडेंट्स, उस वक्त तक बात बनेगी नहीं, आगे चलेगी नहीं. ये मैंने ड्राइव किया था, प्लीज मैंने कहा देखिएगा जरूर. वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये हाइट मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल. वी हैव ऑलरेडी ड्राइव दिस फार्मूला. अभी यहां पे आपने डायरेक्ट अप्लाई करना है, ड्राइव नहीं करने बैठ जाना. ठीक है. नंबर 2, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल. ये क्या हमने फाइंड की थी? वी आई स्क्वायर बाय जी साइन 2 थीटा. याद होगा आपको, ये रेंज भी हमने ड्राइव की थी. ठीक है. ये दोनों फार्मूले यहां यूज होंगे. अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. वी वांट टू फाइंड एंगल. एंगल हम फाइंड करने जा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स. अभी एंगल के लिए उसने कंडीशन दे दी है कि प्रोजेक्टाइल विच मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज आर इक्वल. हमें इसमें परेशान होने की बात ही नहीं है. रेंज एंड हाइट आर इक्वल अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन. अभी हम दोनों की वैल्यू पुट कर दें. वी आई स्क्वेयर जी बाय इंटू साइन 2 थीटा. ओके. हाइट की वैल्यू क्या है? वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2g. अब ये वैल्यू जब तक आपको नहीं याद माय डियर स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो सकता. इसलिए मैंने आपको सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक. अभी देखिए ये साइन 2 थीटा है. इसका फार्मूला मैंने आपको बताया था कि साइन 2 थीटा ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है. इसको हम अभी मैं यहां बताता हूं, वहां चूंकि स्पेस नहीं थी. ये साइन थीटा प्लस थीटा है. इसको हम कहेंगे साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा. ये फार्मूला जब लिखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, तो माय डियर स्टूडेंट्स ये बन जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा. कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी है. तो वेयर एवर साइन 2 थीटा लिखा हो तो ये लिखेंगे. अब इसकी जब ये लिखेंगे वी आई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जी कैंसिल हो जाएगा. तो आपके सामने देखें ये हमारे सामने वी आई स्क्वायर जी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये हाइट वी आई स्क्वायर बाय 2g साइन स्क्वायर थीटा. एक साइन से कट गया, वी आई स्क्वायर से कट गया. अभी देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, जी से कैंसिल. ठीक है. ये जब कैंसिल हो जाएगा एक वी आई यहां पे बचा, स्क्वायर नहीं खाली वी आई. ओके. जी कट गया इंटू 2 कॉस थीटा, यहां से 2 बचा और साइन थीटा बचा. देखिए जरा गौर से. अभी हमें वी आई स्क्वायर दोनों कट गए. वी आई स्क्वायर माय डियर स्टूडेंट्स दोनों कट गए. ये वी आई स्क्वायर से कट गया. अच्छा. अभी हम इस तरफ 2 है, इस तरफ डिवाइडेड बाय 2 है. तो ये माय डियर स्टूडेंट बन जाएगा आपके पास साइन थीटा बाय कॉस थीटा. 2 टाइम 2 4, ये 4 हो जाएगा. ठीक है. इसको आप सेट कर लीजिएगा. कॉस थीटा से डिवाइड करें, पता नहीं है हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेन थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये उसकी रेशियोज में है. इसको हम लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू 4, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 4. कैलकुलेटर जब आप ऑन करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स तो आपके पास ये बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू देगा. दिस इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. ये वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा फॉर विच रेंज एंड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इक्वल. मैं दोबारा कह रहा हूं, इस फार्मूले को जरा काइंडली
बार बार प्रैक्टिस करें। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ये दोनों इक्वल हैं। जब इक्वल हैं तो दोनों के फार्मूले लगाएं। फार्मूला लगा के, ये फार्मूला मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, बेशक एग्जाम में आप डायरेक्ट पुट कीजिएगा ये कैंसिलेशन के बाद। और ये आपका प्रॉब्लम मुश्किल नहीं है, इंतहाई सिंपल प्रॉब्लम है, बट इट बेस्ड अपॉन प्रोजेक्टाइल मोशन। जब तक ये फार्मूले नहीं ज़हन में आएंगे बाकी आगे कैलकुलेशन है। फर्स्ट ईयर numerical problem, chapter number 3.14. Again this numerical problem based upon projectile motion. Listen the problem. Prove that, ये ALP के मुताबिक है, prove that the angle of projections, angles which exceed or fall short 45 degree angle. ये उसने एक एंगल दिया है my dear students. उसने क्या, ये जो 45 डिग्री है ये ज्यादा हो या कम हो, एक्सीड करे या फॉल शॉर्ट करे। द रेंजेस आर इक्वल। अच्छा, सबसे पहले आप रेंज का फार्मूला लिखें, जरा रेंज का फार्मूला लिखें। रेंज जनरल फार्मूला भी मैंने फिर कहा, अगर कोई किसी को डिफिकल्ट लगता है तो ये लेक्चर देखिएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन का बड़ा जरूरी है, ये फार्मूला है। अच्छा, थीटा एक्सीड करता है तो क्या रिजल्ट होगा, हम इसको R1 कर लेते हैं। R1 हम कहते हैं एक्सीड करता है। कैसे एक्सीड करता है ये स्टूडेंट देखिएगा, साइन, ठीक है, साइन 2 सेपरेट, थीटा आप समझ लेंगे, थीटा में हम 45 डिग्री ऐड कर रहे हैं। ठीक, फर्स्ट पार्ट 1 एक्सीड करता है जब 45, देखिए क्या करता है, वी आई स्क्वायर जी साइन, ये 2 थीटा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 45 इंटू 2 90। माय डियर स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री में आपने एक छोटी छोटी चीजें पढ़ी हैं। साइन जो है थीटा प्लस 90 वो भी कॉस थीटा की इक्वल होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 90 प्लस है, क्वाड्रेंट सेकंड ही है, यहां पे कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये आपके पास आ जाएगा वी आई स्क्वायर बाय जी साइन चेंज इनटू कॉस, साइन चेंज इनटू कॉस। साइन चेंज इनटू, ये साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस ऑफ 2 थीटा। तो रेंज 1 क्या आ गई डियर स्टूडेंट्स, ये रेंज 1 आ गई, ये आपके पास रेंज 1। अभी इसके पैरेलल में आपके सामने रेंज 2 सॉल्व करने लगा हूं। रेंज 2 में क्या हो रहा है, रेंज 2 में फॉल शॉर्ट, क्या फॉल शॉर्ट, वी आई स्क्वायर जी साइन 2 थीटा माइनस 45 उसमें ये पार्ट 2 है, कर लें, ये पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है, 2 पार्ट है। वी आई स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा माइनस 90, ये फिर मैं बता रहा हूं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक में आपने पढ़ा है, साइन थीटा माइनस 90 भी कॉस थीटा के बराबर आता है। जो भी एंगल होगा उसके मुताबिक R2 क्या आ गई आपकी, वी आई स्क्वायर बाई जी साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस 2 थीटा। ये माय डियर स्टूडेंट, इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह लें, इसको क्वेश्चन नंबर 2 कह लें। अभी आप देखो अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन, अगर ये 45 डिग्री इंक्रीज होता है, एक्सीड करता है या फॉल शॉर्ट करता है, ठीक है, तो R1 R2 आर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 टू गेट, क्या मिला हमें, R1 इज इक्वल टू R2। राइट हैंड साइड इसकी भी सेम है, इसकी भी सेम है, दिस मीन द रेंजेस आर, ये प्रूव्ड हो गया, ये रेंजेस इक्वल हो गई हैं। तो आई होप कि मैं ALP के मुताबिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करता रहूंगा, तो प्लीज डू अंडरस्टैंड।